अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर अली हसन, न्यूरोलॉजिस्ट। नाजरीन, बात हो रही है ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया की। वो बीमारी जो मरीज़ की क्वालिटी ऑफ लाइफ को शदीद मुतासिर करती है। ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया को दो तरीक़ों से इलाज किया जाता है, एक दवाइयों से और जबकि दूसरा सर्जरी से। याद रखिए कि मरीज़ों को हमेशा पहले दवाइयाँ ही दी जाती हैं और बहुत सारे मरीज़ दवाइयों से ही बेहतर हो जाते हैं। आपकी स्क्रीन पर दवाइयों की एक लिस्ट है जो कि हम ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया की तकलीफ़ की शिद्दत को कम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इन तमाम दवाइयों में जिस दवाई को सबसे पहले इस्तेमाल किया जाता है वो कार्बामेज़ेपिन है, जो कि मार्केट में कई नामों से मिलती है। ये दवाई बहुत मौसर पाई गई है और तकरीबन 80 से 90% मरीज़ इस दवाई से बेहतरी महसूस करते हैं। इन दवाइयों से मुतालिक मैं चाहूँगा कि कुछ बातें आप ज़रूर समझ लें। एक, इन दवाइयों में ज़्यादातर दवाइयाँ वो हैं जो कि मिर्गी के मर्ज़ में इस्तेमाल की जाती हैं। ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको ये पता नहीं होगा तो आपको गलतफहमी होगी कि आपको डॉक्टर ने मिर्गी की दवाइयाँ दे दी हैं। दूसरा, इन दवाइयों को हम एक एक करके भी दे सकते हैं और अगर एक एक गोली फ़ायदा न दें तो इनको दूसरी गोलियों से मिलाकर भी दे सकते हैं। तीसरा, इनमें से ज़्यादातर दवाइयाँ जो हैं वो नाज़रीन गुनूदगी करवाती हैं, यानी उनसे नींद आ सकती है। और उसका तोड़ हम इस तरह करते हैं कि दवाई को हम कम डोज से शुरू करते हैं और उसको आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते चले जाते हैं। याद रखिए कि हर दवाई को सिर्फ एक हद तक बढ़ाया जा सकता है, जिसको हम उसकी मैक्सिमम डोज कहते हैं, या फिर उस वक्त तक बढ़ाते हैं जब तक कि उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं आ जाता। अब आते हैं सर्जरी की तरफ। नाज़रीन, हम सर्जरी वाले ऑप्शन पर उस वक्त जाते हैं जब मरीज़ को बावजूद एक से ज़्यादा दवाइयाँ मिलाकर लेने के भी तकलीफ़ में आराम नहीं आता। आपको किस किस्म की सर्जरी की ज़रूरत है, इसके बारे में आपका डॉक्टर ही बेहतर बता सकता है। यहाँ मैं 3 सर्जिकल प्रोसीजर्स का जिक्र करूँगा। पहला प्रोसीजर है माइक्रोवेस्कुलर डीकम्प्रेशन। ये प्रोसीजर 80% मरीज़ों में फ़ायदेमंद देखा गया है और इस प्रोसीजर के फ़ौरन बाद मरीज़ कहते हैं कि उन्हें फ़ायदा हुआ है। इसमें मरीज़ को बेहोश किया जाता है और आपका न्यूरोसर्जन कान के पिछले हिस्से में खोपड़ी के अंदर एक ड्रिल करता है, एक सुराख करता है और वहाँ से एक माइक्रोस्कोप दिमाग के अंदर दाखिल करता है। फिर वो जगह जहाँ पर ये ट्राइजेमिनल नर्व के ऊपर जो खून की नाली का या खून की शरियान का दबाव था, उनके बीच में एक कपड़े नुमा पैड रख देता है। इस वजह से खून की नाली का जो दबाव नस के ऊपर होता है वो हट जाता है और मरीज़ को फौरी तौर पर ज़्यादातर केसेस में बेहतरी महसूस होती है। दूसरा प्रोसीजर है गामा नाइफ सर्जरी। ये जागते की हालत में की जाती है। इसमें एक ख़ास मशीन के अंदर मरीज़ को लिटाकर उसके दिमाग में उस जगह शुआएँ डाली जाती हैं जहाँ पर ये नस ट्राइजेमिनल नर्व मौजूद होती है। इस अमल से, शुआओं वाले अमल से ट्राइजेमिनल नर्व को डैमेज किया जाता है, यानी उसे नुकसान पहुँचाया जाता है। इस प्रोसीजर का फ़ायदा फौरी तौर पर नहीं होता, बल्कि फ़ायदा होते होते 1 से 3 माह लग जाते हैं, लेकिन ये भी एक बहुत ही फ़ायदेमंद सर्जिकल प्रोसीजर है। तीसरा प्रोसीजर को राइजोटमी कहते हैं। इस प्रोसीजर को भी जागते की हालत में किया जाता है। इसमें ट्राइजेमिनल नर्व को दिमाग के अंदर डैमेज नहीं करते, बल्कि इसकी जो 3 शाखें चेहरों पर होती है उन तमाम को या उनमें से कोई एक जो ज़्यादा तकलीफ़ मरीज़ को दे रही होती है उसे डैमेज किया जाता है। इस प्रोसीजर में गाल की खाल से एक मखसूस किस्म की सुई को, नीडल को गुजारते हुए ट्राइजेमिनल नर्व की मतलूबा शाख तक पहुंचा जाता है और वहां पर उस नीडल की मदद से, उस सुई की मदद से या तो दवाई छोड़ी जाती है या फिर हीट दी जाती है, और इन दोनों तरीक़ों में से जो भी तरीक़ा इख्तियार किया जाए उससे वो नर्व डैमेज हो जाती है। इसकी वजह से भी मरीज़ को फौरी तौर पर अपनी तकलीफ़ में फ़ायदा महसूस होता है। लेकिन इस प्रोसीजर में अक्सर मरीज़ ये शिकायत करते पाए गए हैं कि डॉक्टर साहब कि हमारा वो वाला हिस्सा जो है वो सुन्न हो जाता है।
تو ناظرین مختصراً ہم نے ٹرائجیمینل نیوریلجیا کے دوائیوں والے اور سرجری والے علاج پر نظر ڈالی۔ اگر اس بیماری سے متعلق کوئی سوال ہو تو آپ اس ویڈیو کے کمنٹ باکس میں آپ پوچھ سکتے ہیں۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے آپ اجازت دیجیے۔ آپ اپنا، اپنے پیاروں کا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔